मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार टमाटर ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 200-300 रुपए किलो तक टमाटर बिका। और फिर टमाटर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जनता के सामने आई। जैसे कि कहा गया, महाराष्ट्र में एक किसान है, उसने अपने 2 एकड़ के क्षेत्र में टमाटर उगाकर करीब 3 करोड़ रुपए तक का फायदा उठाया। तो दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि टमाटर से किसको कितना फायदा हुआ या लोगों ने किस तरीके से कितना फायदा निकाला। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से देश की जनसंख्या बढ़ रही है और लोग शाकाहारी हो रहे हैं, उससे भारत में कृषि क्षेत्र में और विशेष तौर पर सब्जी के क्षेत्र में व्यापार की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, आज का जो किसान है वो कैश क्रॉप की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। कैश क्रॉप यानी कि सब्जियों की खेती, ये नगद की खेती मानी जाती है। आप अपने खेत से सब्जियां तोड़ते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के बाद तुरंत जाके अगले दिन बेच लेते हैं, पैसा अपनी जेब में रखते हैं और वापस आकर अगले दिन का प्लान तैयार करते हैं। इसीलिए सब्जी की खेती को कैश क्रॉप कहा जाता है। और आज जनसंख्या के बढ़ने के साथ 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 ही साथ लोगों में शाकाहारी बनने की प्रवृत्ति के होने के कारण कैश क्रॉप को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। और इसीलिए सरकार कैश क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के विभिन्न विभिन्न तरीके से किसानों को मदद पहुंचा रही है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आप सब्जी की खेती या उसका स्टोरेज करके या उसका जो है विपणन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करके आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न सिर्फ आप अपना फायदा बल्कि समाज का और देश का भी बहुत बड़ा फायदा करते हैं। देखिए, खाद्यान्न उत्पादन में अगर भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो उसमें सब्जियों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं वो आपको संतुलित पोषण देती हैं। ठीक है, ये दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अपने देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी क्या है, शाकाहारी जो लोग ज्यादा हैं। और पोषण की दृष्टि से सब्जियां सबसे ज्यादा संतुलित जो है पोषण, यानी कि आपको जो है एनर्जी साथ साथ और आपको विटामिन और जो कहते हैं नहीं, जो आप जो दवाइयों से प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारा का सारा जो पोषण है वो आपको सब्जियां दे सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, अब कृषि मतलब सब्जी के क्षेत्र में भी एक बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आ चुका है। लोग खेती जो है बड़े आधुनिक तकनीक से कर रहे हैं। और सब्जियों की खेती जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा आमदनी जो है किसानों को प्रदान करती है। अब देखिए, सब्जियां हमारे देश में कौन कौन सी उगाई उगाई जाती हैं ज्यादातर, जैसे बैगन हो गया, टमाटर हो गया, फूल गोभी, बंद गोभी। ठीक है। और जो इसको फ्रांस बिन बोलते हैं, भिंडी, मटर, परवल, लोबिया, ठीक है, मिर्चा, शिमला मिर्च, कद्दू, करेला, खीरा, लौकी, तरबूज, झींगी, मूली, गाजर, पालक, मेथी, ये सारी मतलब जो जो चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा जो है लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। और ये ज्यादातर किसान जो है इनकी खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, किसान तो पैसा कमा ही रहे हैं, साथ में जिन लोगों ने इनको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज खोले हुए हैं या इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम डेवलप किए हुए हैं या इनके एक्सपोर्ट करने के लिए भी लोगों ने अपने एक्सपोर्ट हाउसेस खोले हुए हैं, वो भी इन सब्जियों का एक्सपोर्ट करके बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू एक्सपोर्ट ओनली। जैसे कोई सब्जी किसी एक स्टेट में होती है, आजकल आप देखें आपके हर शहर में 12 महीने सेम सब्जियां मिल जाती हैं, जो सब्जी आप चाहें मिल जाती। कैसे? क्योंकि एक सब्जी जो कि एक प्रदेश में पैदा नहीं होती वो दूसरे में पैदा होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज का सिस्टम हमारी सरकार ने इतना अच्छा डेवलप कर दिया है कि उसके चलते आपको 12 महीने हर सीजन की सब्जी उपलब्ध हो जाती है। साथ ही साथ ग्रीन हाउस बनाकर भी लोग जो है खेतियां कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आप जो है हर सब्जी हर मौसम में उगा सकते हैं।
तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि जैसे पहले साल में 2 या 3 फसलें मिलती थी किसानों को, अब जो है सब्जी के क्षेत्र में वो बार-बार जो है एक निश्चित अवधि में कई प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं और कई प्रकार की फसलें ले रहे हैं। और हर मौसम के अनुसार जो है वो अलग-अलग तरीके से सब्जियां उगा रहे हैं, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो दोस्तों सब्जी के जो क्षेत्र है, जो मतलब जो सब्जी के डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी कल्टीवेशन और उसका जो स्टोरेज है, इन सब क्षेत्रों में अपार संभावनाएं इस देश में पैदा हो रही हैं। और आप ये समझिए कि आज जिनको कि हम सब्जी विक्रेता कह के पहले एक छोटी निगाह से देखते थे, आज वो बड़े-बड़े करोड़पति, अरबपति लोग हैं और वो सब्जी बेचकर न सिर्फ अपना बल्कि और दूसरे हजारों लोगों का पेट भर रहे हैं। क्योंकि एक सब्जी विक्रेता से बहुत सारे जो छोटे-छोटे जो ठेलिया पे सब्जी लगाकर ले जाते हैं सब्जी बेचने के लिए, वो जो है उनसे सब्जी लेते हैं, बेचते हैं, वो अपना भी घर चलाते हैं, साथ ही साथ उनको भी फायदा देते हैं। साथ ही साथ मंडी समिति में जो मतलब जो है सामान बिकने आता है, सब्जियां बिकने आती हैं, डेली उनसे भी बहुत बड़ा रोजगार जो है उत्पन्न होता है। और सब्जी एक ऐसी चीज है जिसको कि सब कोई को खाना चाहता है। भले ही हमारे मतलब पूरे संसार में जो मांसाहारी लोग भी हैं, लेकिन शाकाहारी लोगों की संख्या मांसाहारी लोगों से ज्यादा है। इसलिए सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में, उसके स्टोरेज के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। और टमाटर का महज एक उदाहरण है। कब कौन जाने कि कौन सी सब्जी का भाव बढ़ जाए। कभी प्याज के भाव बढ़ जाते हैं, कभी आलू के भाव बढ़ जाते हैं, कभी भिंडी के भाव बढ़ जाते हैं, कई दफे तो हरी मिर्ची भी हजारों रुपए किलो तक पहुंच जाती है। तो सब्जी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में भी आप लोग रोजगार का सृजन करने की स्कीम बना सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। और यही कारण है गवर्नमेंट आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। जय हिंद, जय भारत।